गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए वो लोग तैयार हो जाइए। आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 7 वो लोग, जिसका नाम है हिरोशिमा, है ना। हिरोशिमा, इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे। तो चलिए वो लोग, परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा, कवर कीजिएगा और कोशिश कीजिए क्वेश्चन को खुद से बनाइए। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिलाते चलिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो वो लोग हिरोशिमा है। कौन है वो लोग? तो हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हिरोशिमा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। वो लोग सेकंड जिसको कहते हैं 2, है ना। कहता है चिंता किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है? तो यह है वो लोग आपका सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे जी का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चिंता जो रचना है, चिंता किसकी रचना है? तो चिंता है सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे का है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 बोलो कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का, है ना, सूत्रपात किसने किया? तो किए थे वो लोग, है ना, अज्ञे जी ने किए थे, है ना, अज्ञे ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अज्ञे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बोलो कहता हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो लोग ध्यान दीजिएगा और खुद से बना रहे हैं ना, खुद से बनाइए। गलत होता है तो जो हम आंसर बताते हैं मिलाते चलिएगा। जो वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। ये सब चीज़ बार बार आपसे बोलना ना पड़े वो लोग, ये सब तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। और जो अभी तक जो भी नए हैं, चैनल से नए नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो करती है वो लोग आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, है ना। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वो लोग कहता है अज्ञे का जन्म कब हुआ। अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो हुआ था 1911 ईस्वी में वो लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वो लोग कहता है कि काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है। काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो वो लोग, है ना, बास्यान है ना, बास्यान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बास्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है एक बूंद, है ना, सहसा मच उछली। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो यह है वो लोग अज्ञे जी का है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अज्ञे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है पुष्करणी, है ना, पुष्करणी किसकी रचना है। पुष्करणी किसकी रचना है? तो यह है वो लोग अज्ञे जी का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 बोलो शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? दिया है वो लोग सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे का है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कहता है सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे का पिता जी का क्या नाम था, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो वो लोग पिताजी का नाम था इनके, है ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, है ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है वो लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जापान को, है ना।
अब देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि सर बगोलो बगोलो क्या कहते हैं, तो देखिए हम तो आपसे बड़े हैं, है ना, तो आप तो हमारे छोटे भाई बहन जैसा है। तो बउआ लोग, छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है, बउआ बउआ बोला जाता है। तो बउआ लोग एक से ज़्यादा हैं तो लोग हो गए, है ना, तो बउआ लोग बोलते हैं। अच्छा है कि नहीं। तो देखिए सब लोग का अपना अपना एक प्यार करने का तरीका होता है। हम अपना तरीका से करते हैं, बोलो आप लोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है ना, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो यह है बोलो आपका सच्चिदानंद हीरानंद बस्यान अज्ञे जी का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है हिरोशिमा किस देश में है, हिरोशिमा किस देश में है। तो यह है जापान में, बोलो कहाँ है, जापान में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखिए। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम खाली स्थान पर गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम खाली स्थान पर गिराया गया, कहाँ गिराया गया था बोलो, तो जापान में, है ना, जापान पर गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ, जापान पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो देखिए अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बोलो। कहता अज्ञे ने सूत्रपात किया, अज्ञे ने सूत्रपात किया किसका बोलो, तो प्रयोगवाद का, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, बोलो। कहता तार सप्तक का संपादन किया, तार सप्तक का संपादन किया कौन किए बोलो, तो अज्ञे ने किए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो क्या है बोलो, तो हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हिरोशिमा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, तो वो लोग परमाणु बम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, परमाणु बम, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है। उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है, तो वो लोग नाटक है, वो लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नाटक, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 बोलो कि अज्ञे का मूल निवास कहाँ था। अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था, तीथा बोलो करतारपुर, है ना, करतारपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, करतारपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो हुआ था बोलो लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लखनऊ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर, है ना, अणु बम किसने गिराया। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया, तो गिराया था अमेरिका ने, लोग, है ना, अमेरिका ने गिराया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अमेरिका ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है अज्ञे की निबंध कृति है, अज्ञे की निबंध कृति है, तो क्या है बोलो, तो देखिए अज्ञे की निबंध कृति यहाँ पे कौन कौन है, तो भवंती भी है ना, अंतरा भी है, त्रिशंकु भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 26 देखते हैं, बोलो। कहता चिंता अज्ञे की किस प्रकार की रचना है। जो चिंता अज्ञे जी लिखे हैं, चिंता, है ना, किस प्रकार की रचना है, तो यह काव्य है, बोलो क्या है, काव्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, काव्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 बोलो कि अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है बोलो आपका
प्रयोगवाद, है ना। कौन सा वाद? प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, है ना। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता अज्ञे की माता थी। अज्ञे की माता थी यानी अज्ञे की माता जी का क्या नाम था बोलो? तो बेअंती देवी नाम था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बेअंती देवी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बोलो। परीक्षा में तो क्वेश्चन टकराता ही है इस सबसे, और बीबीडी अच्छा गाइड है ना। इससे आपको लगभग क्वेश्चन लड़ा ही देता है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है? कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है? तो परमाणु बम को कहा है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, परमाणु बम को कहा है। चलिए किस क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है अज्ञे ने संपादन किया। अज्ञे ने संपादन किया किसका बोलो? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो रूपाम्बरा ये भी अज्ञे क्या है, संपादन किया गया है ना। पुष्करणी ये भी है, तार सप्तक ये भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, कहता इनमें बहुभाषाविद कौन थे? इनमें बहुभाषाविद कौन थे? तो वो लोग देखिए बहुभाषाविद आपका यहाँ पे अज्ञे जी थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कौन सी कृति अज्ञे की है? कौन सी कृति अज्ञे की है? तो यहाँ पे देखिए अज्ञे के हिसाब से यहाँ पे जो कृति है वो लोग वो है आपका अरे अयावर रहेगा याद। अरे अयावर रहेगा याद, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है कभी अज्ञे का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? कभी अज्ञे का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? तो निकलता है बोलो नगर के बीचों बीच से, है ना। नगर के बीचों बीच से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, कौन है बोलो? तो अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दीजिएगा कि अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? तो किए थे वो लोग, है ना, एमए तक किए थे। कहाँ तक? एमए तक, यानी अज्ञे जो भी पढ़ाई किए एमए तक पढ़ाई किए थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता कुछ क्षण वह, है ना, कुछ क्षण का वह उदय अस्त। कुछ क्षण का वह उदय अस्त इनमें कौन सा अलंकार है ना। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें अलंकार है बोलो विरोधाभास एवं विभावना, है ना। विरोधाभास एवं विभावना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो बोलो परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, परमाणु बम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो। कहता अज्ञे का निधन कब हुआ था? है ना। अज्ञे का निधन कब हुआ था? कहने का मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो अज्ञे की मृत्यु हुई थी बोलो 4 अप्रैल 1987 को, है ना। 4 अप्रैल 1987 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 अप्रैल 1987 को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 40, है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 40 बोलो कि अज्ञे का काव्य संग्रह है ना। अज्ञे का काव्य संग्रह है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं बोलो कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इनमें से सभी हो जाएगा। कहने का मतलब हरी घास पर क्षण भर ये भी अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। कितनी नावों में कितनी बार ये भी है ना।
आंगन के पार द्वार, ये भी सही है ना। आंगन के पार द्वार, ये भी है, उन्हीं का है ना। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बोलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 41, यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलो ध्यान से देखिएगा। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है हमेशा की तरह अभी भी, है ना, कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, है ना। आप अच्छा नंबर लाएंगे, मेरा भी नाम होगा, साथ साथ में, है ना, आपका तो नाम होगा ही होगा। तो कोई भी आदमी, है ना, प्यार मोहब्बत के लिए, है ना, इतना मेहनत करता है। बोलो आप लोग से लगाव है तब हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक बार, है ना, लाइक कर दीजिएगा। बोलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि हिरोशिमा अज्ञे की किस कविता संग्रह से लिया गया है ना। हिरोशिमा अज्ञे की किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो ये लिया गया है बोलो आपका सदा नीरा से, है ना। किससे? सदा नीरा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और बताइएगा बगुआ कमेंट करके कि क्या हम आपको बगुआ लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम दूसरा वर्ड यूज करेंगे, है ना। ऐसे तो हमें अच्छा लगता है, इससे अपनापन महसूस होता है। बगुआ लोग, लगता है कि हम आपके साथ हैं, है ना, सामने में पढ़ा रहे हैं, सामने में बता रहे हैं, सामने में सिखा रहे हैं, ऐसा लगता है ना। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं आपके लिए अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर बोरिंग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर बोलिएगा तो हम दूसरा डायलॉग, है ना, प्रचार में लाएंगे अपना, आपको दूसरा तरीका से समझाएंगे जैसा और सब टीचर बताते हैं, है ना। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा बोलो। और आज के लिए इतने रखेंगे, सब मिल के बोलिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद बोलो, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।